कई स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं सर इसी का बेस्ट स्पेशलाइजेशन बताओ एमटेक में, और आईआईटीज़ में क्या प्लेसमेंट होता है, एनआईटीज़ में क्या प्लेसमेंट होता है, ये भी बताओ। तो भाई इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। कुछ बातें बोलूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एक नोन ने नोन नहीं, मेरे 1-to-1 सेशन में आया था बंदा, उसने इसी से एमटेक किया था, एक आईआईटी से, टॉप आईआईटी से। दो का बताऊंगा, हालांकि एक आईआईटी से और एक आईआईसी बैंगलोर से। कितना सैलरी लगा वो बताऊंगा, और इसमें क्या बेनिफिट आपका है वो भी बताऊंगा, इंडिया के मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से। सो दैट टू ऑल्सो बोनस है मेरे तरफ से। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देखेंगे जब मैंने क्या करा, सर्च करा, मैंने रिसर्च करा कि भाई एनआईटी में, आईआईटीज़ में या फिर बाकी कॉलेजेस में इसी का कौन कौन से स्पेशलाइजेशन फ़िलहाल प्रोवाइड करा जा रहा है इंडिया में। तो आप देखेंगे 22 स्पेशलाइजेशन है जो इसी वाले बंदे करते हैं। 22 मतलब इसी वाले बंदे एलिजिबल हैं। ये 22 स्पेशलाइजेशन में से कुछ ही स्पेशलाइजेशन क्या है आपका बहुत डिमांडिंग है। सवाल आपका हो सकता है सर AI/ML इसी वाला बंदा कर सकता है क्या? भाई इसी नहीं, इलेक्ट्रिकल का बंदा भी कर सकता है AI से एमटेक। आईआईसी बेंगलुरु में कराया था, हमारे साथ एक बंदे काम किए थे, उन्होंने किया था। 2024 में पास आउट करे। पैकेज लगभग बेस उनका सैलरी लगभग 30 लाख लगा है, सब बोनस लगा के लगभग 45-50 का लगा होगा। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। ये सारे आपके पास स्पेशलाइजेशन आ गया जितने ही मैंने आपको बताया। सवाल आपके दिमाग में होगा सर बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपको जानने के लिए आपको देखना होगा डेटा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो डेटा में अपन क्या देखेंगे? डेटा में 3 चीज़ हमें देखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखेंगे मार्केट ट्रेंड हम देखेंगे। सो विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि मार्केट ट्रेंड क्या है, कौन से फील्ड में ज़्यादा मार्केट इंडिया में होने वाला है अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड तो अभी है, आगे भी रहेगा। तो मार्केट ट्रेंड की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फिलहाल इसी फील्ड में बोलबाला चल रहा है कि इसका VLSI का, एम्बेडेड सिस्टम का, इसी के अंदर आता है ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर का। थोड़ा सा आपको बताऊं, एक काम करने के लिए आप जस्ट गूगल पर जाइए और सर्च करिए ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर जॉब्स इन इंडिया। जाइए थोड़ा सर्च करिए और एक बार कमेंट पे लिखना कितने नंबर ऑफ जॉब्स आपको दिखता है डेट के साथ। यू विल अमेज टू सी माय डियर कितने जॉब्स है। और एक बार सर्च करना AI/ML में जॉब्स कितने, गूगल पर जाओ AI जॉब्स इन इंडिया सर्च करो और दोनों का लिख देना डेटा डेट के साथ, ताकि बच्चों को पता लगे कितने जॉब्स अवेलेबल मार्केट में। बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा वेरी सून। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है बिकॉज लोगों को पता नहीं है, दे डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, सो बहुत कम को पता है इसके बारे में। VLSI पर कुछ वीडियोज़ बनाया था लास्ट ईयर। अभी मेरा टारगेट है फेब और मार्च में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा इनसे रिलेटेड, ताकि बच्चों को पता लगे इसके बारे में। तो ये आपको पता लग गया मार्केट ट्रेंड, VLSI, ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आगे इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्ट ले रही है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, और करना ही पड़ेगा हमको भाई, है ना। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे हम कितना आपका एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज कितना है ये हम देखेंगे आपका। सो एवरेज पैकेज देखने वाले हैं। एंड हम नेक्स्ट क्या देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। कितने बच्चे थे और कितने बच्चों का जॉब लगा, ये भी अपन देखेंगे। तो 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। मार्केट ट्रेंड हम देख चुके हैं, बाकी हम 2 देखेंगे। कौन कौन से कॉलेज का देखेंगे, कुछ IITs का हम देखेंगे, 3 IIT का दिखाऊंगा मैं और 3 NIT का दिखाऊंगा। सब कॉलेज का डेटा जो प्रोवाइड करते हैं थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो सब जगह पर सेम तरह का डेटा नहीं मिल सकता है आपको, अलग अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा। बट आप आफ्टर गेटिंग थ्रू द डेटा माय डियर, आपको पता लग जाए जो बताने का, समझाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो हम जो डेटा यूज़ करेंगे 2024 का डेटा यूज़ करेंगे बिकॉज 25 का डेटा किसी भी कॉलेज ने अब तक रिलीज़ नहीं किया, बिकॉज 25 खत्म भी नहीं हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? IIT गुवाहाटी से। शानदार कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में। इससे काफ़ी बच्चे मेरे पास आउट हो चुके हैं, MTech कर चुके हैं, BTech कर चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है बेसिकली प्लेसमेंट के मामले में, स्पेशली बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये देखोगे ओवरऑल MTech का प्लेसमेंट इस कॉलेज का कितना है, 64% है। अभी डरो मत, अभी आपके ब्रांच में नहीं चलता हूँ मैं। आपके ब्रांच हमारे पास क्या आ गया,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर ऑफर करा देता है इस कॉलेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच इस कॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 94% प्लेसमेंट था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 60%, पावर इंजीनियरिंग में 83%, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में 87%, सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन में 100% एंड VLSI में 77%। तब बोलोगे सर कितना परसेंट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, वैसे जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। एमटेक करने जा रहे हैं अगर एवोव 70% प्लेसमेंट है आपका, काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 100% प्लेसमेंट अब इस साल है तो नेक्स्ट ईयर नहीं रहता इन जनरल, तो अबव 70% है एमटेक कोर्स में, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ उस कॉलेज के लिए और उस ब्रांच के लिए, उस स्पेशलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से ब्रांच में आपको कौन से स्पेशलाइजेशन आपको जाना है। 6 गो स्पेशलाइजेशन है जिसमें पसंद है चले जाओ, ब्रांच के अकॉर्डिंग कोई वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अब IIT मद्रास। IIT मद्रास का जो डेटा है थोड़ा अलग तरह का डेटा है जो आपके सामने है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, हमारे यहाँ पर देख लेते हैं एमटेक हमारे पास है और यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। 30 लाख का यहाँ पर एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 36 लाख है। इसमें स्पेशलाइजेशन कुछ आ जाएगा आपका, मेरे को लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है भाई, ये सही बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने एक पहली बार देखा था कुछ IITs में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर डेटा जो है कैरियर पाथ चूजन एंड ग्रेजुएटेड कितना है, मतलब कितने बच्चे पास आउट करें और कितने बच्चों ने चूजन किया। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए, यहाँ पर एमटेक का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, चलो ये डेटा आपको क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है इसके बारे में। चलो चलते हैं IIT मंडी में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, कितने का एवरेज पैकेज गया है, 8 लाख का एवरेज पैकेज गया है। मैं आपको दिखाता हूँ VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एवरेज पैकेज कितना है, 23 लैक्स के। और यहाँ पर नंबर ऑफ बच्चों का प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 हुआ। 15 बच्चों ने बैठे थे प्लेसमेंट के लिए, तो ये देख लीजिए। और कंपैरिजन में ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, बिकॉज जो मैंने टारगेट था वो आपका हो रहा है। और इसमें और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ, कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में देखेंगे आप, 10 बच्चे थे वहाँ पर, 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 13 लाख का एवरेज पैकेज गया, मतलब 50% प्लेसमेंट हुआ इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 मैंने IIT का दिखाया, मैं NIT दिखाता हूँ, एक वन ऑफ द टॉप NIT कैलिकट। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन, 18 बच्चों में से 86% प्लेसमेंट हुआ है आपका। ऑफर्स कितना मिला है, टोटल रजिस्टर्ड 21, मतलब 21 बच्चों में से 18 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 86%। और ये एवरेज पैकेज होगा शायद 22 लाख का एवरेज पैकेज। तो आप देखेंगे किसी भी कॉलेज का जो VLSI का एवरेज पैकेज है बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे सर आपने बोले थे जो ISC बैंगलोर से पढ़े उसका प्लेसमेंट कितना हुआ, एवरेज पैकेज कितना हाई, कितना पैकेज उनका गया था। और जो IIT रुड़की से पढ़े, मैं IIT रुड़की नाम भी ले रहा हूँ, पहले लिया नहीं था, कितना पैकेज है जो आपके नोन है, मतलब आप जानते हैं उनको, बताऊँगा। टेलीकम्युनिकेशन में 11 बच्चे 10 प्लेसमेंट हुआ है, 13 लाख का एवरेज पैकेज है। सिग्नल प्रोसेसिंग में 6 में 4 का प्लेसमेंट हुआ है, 15 लाख एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में 18 में 16 का प्लेसमेंट हुआ है, 14.31 का प्लेसमेंट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल का आ गया, बट कहीं कहीं क्या होता है क्रॉस में थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको कंसिडर कर रहे हैं, 4 गो ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया किसका, NIT कैलिकट। हम चलते हैं अब NIT जयपुर में, है ना। 3 NIT दिखा देता हूँ, बिकॉज ये NIT ठीक है, NIT इसी टॉप पे है। सूरतकल अच्छा है, उसके बाद आपका राउरकेला भी अच्छा है। ठीक है, उसके बारे में दिखाएंगे, राउरकेला भी दिखा दूंगा आपको, बस वेट करिए। सो राउरकेला एक्स्ट्रा दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रांचेस दिया जा रहा है। ये हमारे पास है एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज है, एवरेज पैकेज यहाँ पर है। और प्लेसमेंट कितने % हुआ है इन्होंने बताया नहीं है, बट ये एवरेज पैकेज हमारे पास ये वाला है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेम ब्रांच का इन्होंने एमटेक करवा दिया, 11 लाख का है। एम्बेडेड सिस्टम है 18 लाख का, VLSI का 26 लाख का, वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का 9.42। यहाँ पर एक बात है, बहुत सारे आपको बोलते हैं ना
कॉलेज मैटर नहीं, मैं ब्रांच मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर करता है। ये देख लीजिए भैया, आपके सामने प्रूफ है। कैसे भी घुमा के देखो, लंबा करके देखो, छोटा करके देखो, जो बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, उनको पता नहीं या फिर जानबूझ कर आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो खुश करने के लिए शॉर्ट टाइम। बट अपन डेटा के साथ बात करते हैं, जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बिकॉज मेरे को पसंद है। डेटा शेयर करने से क्या होता है, आप खुद वेल एजुकेटेड डिसीजन टेकर बनते हो, ना कि मैंने आपको बस डिज़ाइन मतलब एडिटिंग करूंगा, उसको डाल दूंगा एक टाइम के लिए और समझाऊंगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए, बात करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, NIT जयपुर, नागपुर का, जयपुर दिहास नागपुर। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, PLSI, इंटीग्रेटेड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 को स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर। सो देखोगे कितना रजिस्टर करें, 13 रजिस्टर करें, 1 का प्लेसमेंट हुआ है VLSI में, 12 का 11 का प्लेसमेंट हुआ है, 17 का 14 का प्लेसमेंट हुआ है, 14 का 7 का प्लेसमेंट हुआ है। इसलिए बोला मैंने एक चीज़ कंसिडर करना है आपको, क्या कॉलेज में एडमिशन से पहले देखो उस कॉलेज का प्लेसमेंट का हिस्ट्री क्या है, पिछले 2-3 साल का MTech का, जिस स्पेशलाइजेशन में जाओगे बेस्ड ऑन दैट डिसीजन लीजिए, तो दिक्कत आएगा। बिकॉज मैंने कुछ कॉलेज में देखा कि भाई यहाँ इस स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे कॉलेज में, दूसरे NIT में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, तो उसके हिसाब से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हैं, मैकेनिकल ले रहे हैं, मेट्रोलॉजी ले रहे हैं, अगर मिल नहीं रहा है कहीं, तो NIT जमशेदपुर से कोई अगर करता है BTech, MTech की बात नहीं कर रहा हूँ, BTech MTech का बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, अबाउट 100% प्लेसमेंट, तो बाकी कॉलेज का नहीं होता है यार, समझ रहे हैं। IITs में इतना नहीं होता, इतना उसमें होता है, बिकॉज उसके पास इतने फैक्ट्रीज हैं, NIT जमशेदपुर के पास, मेरा घर है वो, मतलब मेरा नेटिव प्लेस है वो। कहानी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो इन्होंने एवरेज पैकेज जो बता रखा है, VLSI में 8 लाख का है, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम में 7 लाख का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7.75 का है, ये आपके पास है। कम्युनिकेशन में कितना है, 10.88 का है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान देने वाला आपको देखना क्या होगा आपको कि भाई मार्केट ट्रेंड क्या है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट का क्या हिसाब किताब, पहले 3 साल का देखना है, 1 साल का नहीं देखना है। वेबसाइट पर मिल जाता है, अगर आपको चाहिए होगा मेरे को बोलना, मैं दिला दूंगा आपको। अच्छा, और एक बार अब बात करते हैं किसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो नॉन पास आउट करे थे, अभी जो एक IISc बैंगलोर MTech पास आउट करे थे, उनका एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, उनका पैकेज लगभग 40 से 45 के बीच में पैकेज था उनका। बेस पैकेज लगभग 25 के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा वेरी कर रहा हूँ। जो IIT रुड़की से पास आउट करे थे उनका पैकेज लगभग, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे ब्रांचेस के बच्चे तो बहुत निकले, तो उसका पैकेज लगभग 28 लाख का मिला था उनको, है ना, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले। अभी तो अगर निकलती तो ज़्यादा बेटर मिल जाता। तो इनका प्लेसमेंट बेसिकली कहाँ होता है मैं आपको बताया, तो इनका प्लेसमेंट होता है आपका क्वालकॉम, NVIDIA, इंटेल, इस सब कंपनीज में प्लेसमेंट होता है इनका, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा, कि आप अगर चाहें, अगर आपका फ्यूचर को लेके टेंशन है, आपको पता नहीं लग पा रहा है मैं क्या करूँ आगे, आपको समझ नहीं पा रहा है, आपके दिमाग में आ नहीं पा रहा है, सर जी एक चीज़ बताओ हमारे पास, हम क्या करें सर, समझ में नहीं आता है हमारा, आगे क्या करें, प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट करें, PSUs में जाएं, या फिर कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में क्या करना चाहिए लाइफ में, देन आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा थोड़ी देर बाद। सो 23-24 के डेटा देख लेते हैं एक बार। NIT राउरकेला का, वन ऑफ द टॉप NIT, इससे काफ़ी मेरे नोन पढ़े हैं, मेरे गांव का बंदा भी पढ़ा है, और बहुत सारे बंदे जो पास आउट करे हैं मेरे कांटेक्ट में भी अभी भी हैं, ठीक है, जो MTech करे थे, BTech करें, वो सारे। ओके, सो यहाँ पर हम जाएंगे किस में, डायरेक्ट जाएंगे MTech में। तो MTech में देखोगे आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, तो याद क्या रखना है आपको, ये सेकेंड लास्ट वाला एवरेज पैकेज है, ठीक है, ये वाला एवरेज पैकेज का है, ये मैक्सिमम का है और ये मिनिमम का होगा। ओके, ये वाला एवरेज पैकेज है हमारा। तो यहाँ पर देखोगे हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एवरेज पैकेज कितना है आपका, 22.43, हाईएस्ट पैकेज 37.50, लोएस्ट पैकेज 7 एंड 23.10 मीडियन पैकेज है। और यहाँ पर बेसिकली कितने बालक थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, 34 बालक थे। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं बता रखा है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे MTech में, MTech रिसर्च भी करवाते हैं, तो कितना है, 38 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बंदे को मिला है। यहाँ पर एक चीज़ क्या मिसिंग है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट मिसिंग है, जो मैंने बाकी कॉलेजेस के डेटा में दिखाया आपको।
आगे बात करते हैं, अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रहा है चूज़ करने में क्या करना चाहिए लाइफ में, तो मेरे 1-to-1 सेशन में आइए। आप होते हो, मैं होता हूँ लाइव। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे क्या करना है, नीचे थोड़ा सा आना है, ये मतलब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट करना है, फॉर्म को भरना है, इसको टिक मार्क करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, उस पर मैसेज भेजना है पेमेंट प्रूफ के साथ, फिर आपको मिल जाएगा टाइम एंड डेट मेरे साथ लाइव मीटिंग का। मिलते हैं आपसे लाइव। साथ में क्या करता हूँ, अभी एक ऑफर चल रहा है, आपको ये 11 कोर्सेज फ्री मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 कोर्सेज। तो डजेंट मैटर हु यू आर, वट यू आर डूइंग, इनमें से काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और C++ हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। ये था पूरा कहानी आज का जो मैंने आपको बताया, विद बोनसेस मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए। एक सलाह देता हूँ आपको, लाइफ में 3 काम जरूर करिएगा। पहला वो क्या है, अपने आप को रियलाइज़ करिए कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के काम करिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, आगे कोई परेशानी आएगा दिक्कत ना आए। आप पहले ही जान लो क्या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकता है, क्या क्या प्रेशर वाला सिचुएशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर लो, सो दैट यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इट इज़ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपके आसपास आपके जैसे सोचने वाला बंदे नहीं है, उटपटांग बंदे हैं, उनसे दूर रहो, बिकॉज जैसे सोच बंदों के साथ रहेंगे वैसे ही आपका थिंकिंग लेवल होगा। 1 लाख सोच वाले बंदों के साथ रहोगे तो 1 लाख का सोच आपका होगा, 10 करोड़ का नहीं होगा इन जनरल। कोई अगर भाई सुपर टैलेंटेड है तो अलग बात है, मैं एवरेज बंदों की बात करता हूँ, मेरे जैसे बंदों का जो बिलो एवरेज काइंड ऑफ है, जो हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में 85% लोग रहते हैं ऐसे कैटेगरी के। 5-10% बंदे कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग फिर फंस जाते हैं ना, तो ऐसे वाला। तीसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आप सही जगह पर अपने एफर्ट डालें और उसका आउटकम बढ़िया आए। समझ पा रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका टारगेट है भैया ज़मीन खोद के पानी निकालना है, तो आप रेगिस्तान में पानी निकालने जाओगे या फिर कहीं आसपास जहाँ पर नदी है उसके आसपास पानी निकालोगे। सो चॉइस इज़ योर्स। तो नदी आसपास जहाँ से पानी निकालना है, कहाँ से वो पानी निकलेगा, सो देन यू कम टू मी, आई विल गाइड यू फॉर दैट। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।